देखो आज 8वीं प्रश्नावली का दूसरा सवाल देखो। यदि एक मीनार, तो ये ए बी मीनार हो गई, के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब जहां पर ये टिकी हुई है, आधार इसका बेस 100 मीटर की दूरी पर, तो इस आधार बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर ये बिंदु सी ले लिया, अर्थात ये 100 मीटर हो गई। उसके शिखर का, यानी कि यहां से जब हम ऊपर की ओर देखते तो शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। ऐसे ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो हम लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h। ठीक है। उसके बाद में हम देखो, हमें ऊंचाई तो ज्ञात करनी है, आधार हमें मालूम है, 60 डिग्री के सामने क्या होता है, लंब। तो लंब तो हमें ज्ञात करना है और आधार हमें मालूम है। तो हम लंब और आधार में रिलेशन लिखेंगे लंब बटा आधार बराबर tan थीटा होता है, ये सूत्र है। जब हमने त्रिकोणमिति शुरू की थी छठी प्रश्नावली, तो 6 त्रिकोणमिति आधार लिखने सिखाए थे, उनमें लंब बटा आधार बराबर tan थीटा होता है। अब हम लंब की जगह तो रखेंगे h और आधार की जगह रखेंगे 100 और थीटा की जगह रखेंगे 60 और tan 60 का मान वही छठी प्रश्नावली वाली टेबल से हम रख देंगे और वो होता है √3। तो h बटा 100 बराबर √3। इसके बटा एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसका हल निकाल देंगे, h एकम h बराबर 100 √3 मीटर। अंत में लिख देंगे, इसलिए मीनार की ऊंचाई कल भी मैंने पहले सवाल में बता दिया था, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आज एक बार और बता रहा हूं कि अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो ये सॉल्यूशन करने के बाद हम 100 √3 हमारा ए में है, यहाँ ए भर देंगे और ये हमारा रफ कार्य हो जाएगा। और अगर ये ABCD नहीं देता है तो फिर इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करके और यहाँ आंसर लिख के आएंगे। देखिए तीसरा सवाल है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी। तो सीढ़ी हमेशा दीवार के ऊपर ऐसे टिकती है, क्योंकि हम ये दीवार खड़ी होती है, जमीन होती है, जमीन पे सीढ़ी का निचला सिरा टेक कर ऐसे झुका देते हैं, फिर उसके जो पाए लगे होते हैं इस प्रकार से, उनके ऊपर से हम चढ़ के जाते हैं। तो ये सीढ़ी है, कितनी लंबी है, ये 15 मीटर लंबी है और ये उस दीवार के ठीक शिखर के ऊपर, शीर्ष के ऊपर जाकर के टिक जाती है। ये लिखा हुआ है इसमें, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, एक ऊर्ध्वाधर दीवार, ऊर्ध्वाधर का मतलब 90 डिग्री पे खड़ी है वो दीवार, शिखर तक पहुंचती है। यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए, सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए। देखो ये है दीवार, इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रही। ध्यान देने की बात है, सीढ़ी ने जमीन के साथ कोण नहीं बनाया, दीवार के साथ बनाया है। दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, इसलिए ये कर्ण हो गया, और 60 डिग्री के सामने लंब होता है, इसलिए यह लंब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। बचा कुछ आधार हो जाता है, 60 डिग्री के सामने लंब हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने कर्ण हो जाएगा, बचा कुछ आधार। अब हमने मान लिया कि माना दीवार की ऊंचाई कितनी है, h है। अब देखो हमें आधार में और कर्ण में रिलेशन लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आधार तो ज्ञात करना है और कर्ण हमें मालूम है, तो इन दोनों में रिलेशन लिखेंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण बराबर कोस थीटा होता है। ये आपने बार बार बता रहा हूं, छठी प्रश्नावली में सीखा है, याद किया है, समझा है। अब इसमें आधार का मान तो हम रख देंगे h और कर्ण का मान हमें दिया हुआ है 15 मीटर बराबर कोस, और थीटा का मान हमसे कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। इस प्रकार से हम अब कोस 60 का मान उसी टेबल से रखेंगे तो 1/2 होता है, और अब हम इस 15 को उधर ले जाके गुणा कर देंगे तो यहाँ h रह जाएगा, क्योंकि 15 यहाँ भाग हो रहा है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 1/2 गुणा 15। इस प्रकार से फाइनल सॉल्यूशन आया 15 एकम 15/2 मीटर लिखेंगे। इसलिए दीवार की ऊंचाई बराबर 15/2 मीटर आंसर। और हमारा 15/2 कहाँ है, सी में,
तो अगर ऑब्जेक्टिव आए तो सी भरी आएंगे, नहीं तो इस प्रकार से सॉल्यूशन कर देंगे। देखो चौथा सवाल है, 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यानी कि ये 10 मीटर ऊंची मीनार दे दी हमसे ए बी, इसके शिखर से हम किसी बिंदु को जब झांक के देखते हैं, इस प्रकार से नीचे की ओर झांक के देखते हैं, तो अवनमन कोण हमारा कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। तो उस बिंदु की मीनार से दूरी हमें ज्ञात करनी है, ये हमारा सवाल है। बिंदु की, यानी ये बिंदु रहा, मीनार के आधार से ये मीनार का आधार रहा, दूरी ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि भाई ये जेड की आकृति बन गई, ये कोण 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे बाकायदा कि कोण ACB, कोण ACB यानी कि ये कोण बराबर है कोण CAD, और बराबर कितना है, 30 डिग्री। वजह लिख देंगे एकांतर कोण। बस उसके बाद सवाल शुरू कर देंगे हम। इसको मानना तो मान लो कि माना बिंदु की दूरी, मीनार के आधार से दूरी बराबर x। मीनार के आधार का मतलब जिस बिंदु पर मीनार टिकी हुई है वो मीनार का आधार होता है, उस आधार से दूरी ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसमें हमें 30 डिग्री के सामने ये है इसलिए लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा बचा कुचा, क्योंकि कर्ण तो हमारा फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने। इस प्रकार से हम किस में रिलेशन लिखेंगे, लंब और आधार में लिखेंगे। लंब बटा आधार बराबर tan थीटा होता है। हमारी पूरी प्रश्नावली में सबसे ज्यादा रिलेशन लंब बटा आधार बराबर tan थीटा वाला ही काम में आना है। कोई कोई सवाल है, 1 2 3 सवाल है ज्यादा जिसमें कर्ण यूज होगा, नहीं ज्यादातर सवालों में लंब और आधार ही यूज होना है। तो लंब हमारा 10 है, आधार x है और tan थीटा का मान 30 डिग्री है। इस tan 30 डिग्री का मान हम उसी टेबल से रखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 1/√3। जब इनको क्रॉस गुणा करेंगे तो x एकम x और 10√3। इस प्रकार से उस बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी हो जाएगी, 10√3 मीटर हो जाएगी। इसलिए बिंदु की मीनार के आधार से दूरी बराबर 10√3 मीटर। और 10√3 हमारा कहां पर है, 10√3 ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन भर आएंगे ए।